का प्रयोग किसने किया था? इरास्टोस्थनीज। ठीक है, चलिए आपको बताइएगा भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस माना जाता है, हिकेटियस। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक इरास्टोस्थनीज। चलिए पास है इरास्टोस्थनीज। अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। वर्तमान व्यवस्थित भूगोल का जनक ये हो जाएंगे इरास्टोस्थनीज। चलिए बताइएगा विश्व मानचित्र के निर्माण करता ग्लोब के। ठीक है, चलिए बताइएगा नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग बताइएगा बिग बैंग थ्योरी जो हुआ था सिद्धांत कौन दिया था? जॉर्ज लेवेंथियर। जॉर्ज लेवेंथियर। अब देखिएगा ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है किसने बताया था? हबल। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों पढ़ते हैं। हबल का सिद्धांत बैक बन जाता है। ये बताइएगा दोलन सिद्धांत किसने दिया था? एलन संडेजा। आप लोग बताइएगा महाविस्फोट सिद्धांत उसी को बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। जॉर्ज लेवेंथियर। आप लोग बताइएगा इसका विस्तृत व्याख्या किसने किया था बिग बैंग थ्योरी का? इधर से हुए है अभी वो भी तो सुन के बोलिए। पास है वेगनर, रॉबर्ट वेगनर। ठीक है, आप लोग बताइएगा अब तक ज्ञात मंदाकिनी का कितना % भाग सर पीला है? 80%। आप लोग बताइएगा बेसेल जो थ्योरी है किस पर आधारित है? मतलब किस व्यक्तिगत सत्येंद्र गॉड पार्टिकल दिया था। ठीक है, तो उसी पर आधारित था। आप लोग बताइए आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को किस नाम से जानते हैं? बोलिए देवयानी। आप लोग बताइएगा नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम? आप लोग बताइएगा सूर्य की दीप्तिमान सतह को किस क्या नाम से जानते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71% है। वायुमंडल में हम पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान केल्विन में कुछ मतलब 3, 4, 10 ज्यादा होगा, इसीलिए उसको 6000 मान लिया जाता है। उसमें से इसीलिए उसको 6000 केल्विन भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलता है, इसलिए ले लेता है। और मायने नहीं लगता इसलिए ले लेता है। ठीक, अब बताइएगा किसने बताया था कि 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर? पूरा क्वेश्चन सुनिएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा ताकि आपके अपोजिट में भी जो बैठे हुए उनको भी याद हो जाए, क्योंकि आप नौकरी पा लिए हैं, इनको भी नौकरी ले दीजिए। ठीक, तो 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र पर 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। किसने बताया था? हेंस बेथने। ठीक, आप लोग सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना या ठीक है। तो ये कोरोना जब वायरस आया था तब भारत में सबसे पहले इसका पहचान किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि हो सके कुछ देर। सूर्य का उम्र कितना है? बहुत ऐसा थोड़ी ऑप्शन में रहेगा। बहुत 5 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु मिलियन। वो है ठीक है, लेकिन 4.6 ही नहीं लिया है ऑप्शन में। पिछले दरोगा में भी यही आया था तो नहीं लिया। बिलियन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड 16 सेकंड। 8 मिनट 16.14 सेकंड कह सकते हैं, यहाँ 499 सेकंड कहिए। 500 सेकंड। ठीक, चलिए बताइएगा मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? किस क्षेत्र पूछ रहा है?
अब देखिए एक तो देश होता है नॉर्वे चाहे जापान ये सब पढ़ते हैं ना, अब क्षेत्र बताना है कौन क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र है कि ध्रुवीय क्षेत्र है कि विषुवतीय क्षेत्र है। अब आप जैसे बताते हैं आंसर ले लेंगे। आर्कटिक क्षेत्र जब इतना जब याद रहता तो फटाक से कहते कि नहीं आर्कटिक क्षेत्र होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाल दिया? 2006 के AICTE के प्रयाग सम्मेलन में जो हुआ था, ठीक है। तो अभी इसको किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया? क्षुद्र ग्रह कहाँ है? ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में दिखाई मार्स, जुपिटर, मंगल और बृहस्पति। तो बताइएगा कोई क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा है? फोरबेस्टा। अब कहीं कहीं इसको चारबेस्टा लिखता है, ठीक है। जो वीडियो आप लोग आए वहां चारबेस्टा, फोर को हिंदी में चारबेस्टा लिख दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा फोरबेस्टा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। चलिए बताना है कोई भाई अगर अच्छा से याद होगा वो बता देंगे बढ़िया से, ठीक। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है, आकार के अनुसार, ठीक। मतलब आकार के दृष्टि से, मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति है तो उसी तरह आपको आना है सबसे नीचे आपको सूर्य बुध आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे गर्म ग्रह अब देखिए शुक्र नजदीक है तो ये काहे नहीं है सूर्य के नजदीक, अगर सबसे नजदीक है तो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो इसका तापांतर जो है ना बहुत क्या है, मतलब कम है कि ज्यादा है? एक है तापांतर, ठीक है। तो मतलब इसका दिन हो जाएगा खूब गर्मी और रात हो जाएगा खूब ठंडा, तो कहाँ से गर्म होगा? नहीं होगा। तो इसी के बगल में मतलब अगले बगल में है शुक्र, ठीक। ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है कि बुध के मतलब सूर्य के नजदीक बुध है तो ये ज्यादा गर्म होता है। चलिए आकार के दृष्टि से बता देते हैं जिसे कभी कभी याद रहे तो। नहीं अगर मन बहुत आदमी को नहीं याद रहता है। बस अब 20 चाहिए मंगल और बुध को, बहुत पहले ही पढ़े थे, ठीक है। बस और चाहिए मंगल और बुध को। ये जल्दी याद हो जाएगा। बस अब 20 चाहिए मंगल और बुध को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शनि, ये हो जाएगा अरुण, ये हो जाएगा वरुण। अब पी से अब स से ओकरा बाद अब चाहिए भी कहीं अगर च से नहीं होगा सजाने के लिए, ठीक। ऐसे मतलब जिनके पास जिनको याद है वो याद कर लिया है, जिनको नहीं है। अब देखिए ये तो आकार की दृष्टि से है क्या, ये आकार की दृष्टि से घटते क्रम में है। घटते क्रम मतलब जो पहले बड़ा होगा उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक। अब आपसे कोई कोई पूछा जाएगी अब दूरी के अनुसार, तो दूरी के अनुसार ऐसे भी कर सकते हैं। दूरी के अनुसार सूर्य से ग्रहों की क्रम बताना है। तो इसमें जानते हैं क्या होता है? बस PM बस अब रहने दीजिए, ठीक है। ये भी याद हो जाता है बस PM बस अब। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। जिनको नहीं मालूम है वो लिख लीजिए, ठीक। आज जिनको याद हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो याद हो गया क्या? अब ये भूलने वाला है। बस अब पीस चाहिए मंगल, नॉनवेज वाले भाई लोग के लिए पीस चाहिए, ठीक है। अरे कार्तिक आ गया, लेकिन मंगल को नहीं चाहिए। हाँ मंगल को नहीं चाहिए, लेकिन याद करने के लिए ट्रिक बन गया तो लिख लीजिए। मंगल के पहले का दिया मंगल से पहले 20 चाहिए चाहिए तो घटा ये वरुण है, शुक्र है। मतलब ये स से ही मतलब देखिए ये है। अब सब में तो तालाबे से नहीं लिखेंगे। बस है तो बस में तालाबे से होता है? नहीं होता है। ये तो अपना समझना है। हो गया क्या? चलिए आगे चलो जाए। चलिए बता दीजिएगा कि
दो कौन ऐसा ग्रह है जो जिसका जो घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो हम क्या बोले हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर है, तो क्या होगा? दोनों के छोड़ के पश्चिम से पूरा तो ये हो जाएगा 100 हो गया। बताइए कितना कंफ्यूज है आप लोग? क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब दो ग्रह को छोड़ के बाद बाकी सभी है। वही तो बोले। हम आपसे पूछते यही कि पूरब से पश्चिम होगा, तब ना बोलते हैं कि शुक्र और अरुण, वेनस और यूरेनस। यही है, यही देखिए तैयारी कैसे आज के क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा और वो आगे लगा रहेगा कि नहीं है। आप तो यहाँ पर लगा क्या करे तो पूछ रहा है कि हाँ चलिए, आगे का पढ़ते ही नहीं है कि वो नहीं पूछ रहा है कि पूछ रहा है। हम पूछ दिए कि पश्चिम से पूरब कह रहे कि नहीं शुक्र और अरुण, ऐसा ही होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होना चाहिए। कहाँ एग्जाम में भगवान से नहीं कि एग्जाम में बैठे तो वहाँ पर मतलब आपका माइंड पूरा होना चाहिए, वहीं पर है कि हम एग्जाम ही देना है, ये नहीं कि एग्जाम में बैठे और लगे कि अरे धान बोए आज रोपाएगा वो पानी ज्यादा हो गया। अच्छा बहुत प्रकार के बात आने होने लगे तो फिर खत्म हो जाएगा, खत्म आपको जो आता रहेगा। और जिस दिन एग्जाम दे जाइए तो ये नहीं है कि अभी देख रहे हैं ना कि अरे आज एग्जाम है रुकिए साथ में वो सेट मार लेते हैं, वो भी नहीं करना है। इतना दिन से जब मतलब पढ़े हैं उसी का उपयोग कीजिए ना, उस दिन पूरा दिमाग मतलब फ्री करके जाइए और बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कि हाँ रुकिए एग्जाम का एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का 2 सेट मार लेते हैं, हो गया दिमाग पूरा का पूरा चला गया वहीं पर आपका। में बैठ के पढ़ता है, वहाँ जाके एग्जाम सेंटर में बैठ के पढ़ता है। हाँ वो नहीं करना है, तो ये सब भी चीजें पर ध्यान देना है। ठीक चलिए बता दीजिएगा सभी ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीवीर। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन किसका है? शनि का। अभी शनि का सबसे बड़ा उपग्रहों की संख्या 145 सबसे ज्यादा शनि के पास, दूसरा बृहस्पति। दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, जिसका खोज होता है वैसा ही होता रहता है। एक क्वेश्चन याद आया कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा टाइम जोन की संख्या किस देश में है? फ्रांस होगा, राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। ठीक है आप लोग का आंसर हो जाएगा फ्रांस। नहीं दिया सब मिला के है। अभी याद कर लीजिए फ्रांस है। ठीक देखिए जैसे अभी रूस के पास क्या है ना, टोटल टाइम जोन कितना होगा? 24 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 24 नहीं होगा यार। इसको ये 3 को दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपका एक बांटा गया तो वो आप 11 बांट दिया तो 24 में उसको जोड़िएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसी को मिला के करना है। जो टाइम में इंडिया में होगा वो मालूम हो सकता है। चलिए बताइएगा जी सर। तो शनि का खोज कौन किया था? मतलब शनि ग्रह का जो टाइटन का ना सर, टाइटन का खोज क्रिस्टियन हाइजेंस। तो क्रिस्टियन हाइजेंस ने प्रकाश का हाइजेंस वही बात है, ठीक है दोनों उसका भी नाम वही है। ठीक हाँ सेम है, पीछे टाइटलवा खाली याद किया है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को आप लोग देखिएगा तो घूर्णन या दैनिक गति से क्या होता है? जलवायु का परिवर्तन, परिक्रमण काल से। ये बात याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होगा। परिक्रमण होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा और घूर्णन गति से दिन रात होता है। ठीक है चलिए बताइएगा सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा? सूर्य प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप लोग बताइएगा इसी को डॉग का तो साइरस सबसे जो चमकीला है ना। चलिए बताइएगा जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसको दिया गया है? चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। हो गया क्या? कर दिया। चलिए बताइएगा सुपर मून शब्द 1979 ईस्वी में एक ज्योतिषी थे सुपर मून। वो ज्योतिषी का नाम बताना है, किसने बताया था सुपर मून भी होता है? जो सुपर मून क्या होता है?
जब चंद्रमा बड़ा हो जाएगा, चमकीला होगा। ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, अपने साइज में बड़ा हो जाएगा तो सुपर मून होता है। ठीक है, तो किसने बताया था सुपर मून? सुपर मून बताया था रिचर्ड नोल। रिचर्ड नोल ने सुपर मून शब्द दिया था 1979 ईस्वी में। एक कैलेंडर में रिचर्ड आता है। हाँ 2 बार, दूसरा आएगा उसी को हमारे समाज में डेट 1979 1979। चलिए बताइएगा हेली, एक हेली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल 76 वर्ष। अब कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। पहले दिखाई दिया था 1986 में। चलिए बताइएगा ऑफशोर की स्थिति कब होती है? 4 जनवरी। आप देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है। 3 जनवरी। अगर आप बैठे हुए हैं आपको कहेगा कि अप मतलब खड़ा होना है ना, तो स्टैंड अप ना होता है, स्टैंड अप अप है तो मतलब क्या होगा? दूरी बढ़ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ेगा तो अब उसको ऑफशोर बोलेंगे तो 4 जुलाई को होता है। अब एक पकड़ लीजिए, दूसरा पकड़ने का जरूरत नहीं है, अपने आप पकड़ा जाएगा। वो हो जाएगा उपसौर, 3 जनवरी को होता है। ठीक, जिसमें 1470 दूरी हो जाता है और इधर 15 हो जाएगा, 1521 हो जाता है। करोड़ में करोड़ किलोमीटर 15.21। चलिए बताइएगा आप। सबसे छोटा दिन कब होता है? बताइए। ऑप्शन था उत्सव, अवसर, उपभोग, अपभोग। तो वो तो मतलब हाँ तो ठंडा में हुआ जाता है। चलिए बताइएगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। पास है 111.4 हाँ भाई 3 जो भी बोलिए 111 हम देशांतर पूछे थे कि रक्षा अक्षांश, तो अक्षांश सही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है 100 हाँ 111 किलोमीटर होता है अक्षांश। देशांतर में पॉइंट से हो जाता है, देशांतर में बढ़ जाता है। देशांतर कितना होगा? 111.3 किलोमीटर। हाँ चलिए बताइएगा इसकी दूरी को क्या कहते हैं? पास है जोन जोन। जोन कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन बोलते हैं और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कोण बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन के भंडार। चलिए बताइएगा शून्य अक्ष अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को काटती है, अच्छा मिलती है? महासागर है तो अटलांटिक महासागर पूछा था, अटलांटिक महासागर में ये दोनों एक दूसरे को काटती है। चलिए बताइएगा सर्दी हो गया आपको, बताइएगा नॉर्वे में या आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है या किस डेट को दिखाई देता है? डेट बहुत आसान प्रश्न है, बस दिमाग लगा देना है कि हाँ बोलिए अपने। 21 जून को क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन हो गया। 21 जून को नॉर्वे में सूर्य आधी रात को दिखाई देती है, तो नॉर्वे में ही सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। आसान क्वेश्चन था क्या? SO2 NO2 उसमें क्या ही होगा था इसे? आपको बताइएगा पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण क्या होता है? दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। ठीक है, दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। तभी तो 21 जून 22 दिसंबर 23 मार्च सब नहीं पढ़ते हैं कि बड़ा हो गया छोटा हो गया। तो देखा चंद्रग्रहण बोलने का क्लियर हो जाता है कि गलत क्या है। गलत मतलब देख के दिमाग अपने बता देगा क्या? हाइपोथैलेमस। हाँ वही रोकता है। ठीक है, अब देखिए अब चंद्रग्रहण है ये निकालना नहीं, हैं? मार्कर नहीं डालने दिया कि होगा मार्कर। और सूर्य मतलब सूर्य और चंद्रग्रहण में सूर्य के बीच में आएगा। नहीं सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा। जहाँ चंद्रमा आएगा बीच में चंद्रग्रहण नहीं होगा, क्या होगा? सूर्यग्रहण होगा। एक पकड़ा गया तो दशहरा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो चंद्रमा आएगा, चंद्रग्रहण नहीं होगा, याद कर लेना ऐसा ही। तो चंद्रमा आ गया तो सूर्यग्रहण हो गया, या पृथ्वी आ गया तो चंद्रग्रहण हो गया। एक चीज पकड़ना है बस कि चंद्रमा बीच में आ रहा है तो चंद्रग्रहण वो आ रहा है तो नहीं होगा, क्या होगा? सूर्यग्रहण। और सूर्यग्रहण होगा तो अमावस्या के दिन होगा और
चंद्रमा चंद्रग्रहण होगा तो पूर्णिमा के दिन अभी हुआ कल परसों हाँ? परसों टीडी में तो यही होगा, आज एक क्वेश्चन कल होगा, कल का क्वेश्चन ऐसे ही होते रहेगा। परसों हुआ था। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर हो क्या? तो ये बताइएगा, इसका स्थापना कब हुआ था? कौन 84? 1884 में, ठीक है। 1884 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ था। इसी दिन भारत में कर्नाटक उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो एक न्यायाधीश थे, वो मतलब वो अपने पद से हटे हैं, तो उनको कुछ बनाया गया है कथी बनाया गया भारत में राज्यपाल। ना बनाया कथी के आई जज कुछ बने हैं ना भारत में, अब अच्छा पद पर है। हम पढ़े थे, हमको लगा कि आपको याद होगा। कथी नाम है उसका? हाँ? नाम कथी है उसका? विधि अभी विधि मन कौन है? ऋतुराज है ना, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी यही तो थे कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और वही तो हटे थे, बने हैं ऋतुराज अवस्थी। अब कहाँ देखे याद है हमको, आप नहीं देखिए ऋतुराज अवस्थी कुछ बने हैं। विधि आयोग है, विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। और ये कर्नाटक हाईकोर्ट में मतलब 22वां है। कुछ दिन हो गया, मतलब ज्यादा दिन हो गया, लेकिन वहीं से आए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के अध्यक्ष थे वो। चलिए बताइएगा, प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर होता है? 4 डिग्री के बराबर होता है। चलिए आप लोग बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। चलिए बताइएगा, एक घंटा में बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना एक घंटा में कितना डिग्री होगा? हाँ, अब मैथ पर लगे। बताइएगा, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? हम क्या लें सर? यूके में है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए, यूनाइटेड किंगडम ऐसा ही नहीं है, किसको मिला के बना है? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड है, वेल्स है, आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड कहिएगा, ठीक है। तब जाके यूनाइटेड किंगडम बनता है। चलिए बताइएगा, मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक से लिया जाता है, तो ये तो आसान है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में क्या होगा? शाम के 5:30 होगा। ये भी बोलना है, शाम भी बोलना है, ठीक है। चलिए बताइएगा, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध बोलते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। अब देखिएगा, 30 से 45 डिग्री के बीच उत्तरी, उसको उपोष्ण बोलते हैं, उपोष्ण, ठीक है। भी है, अलग है वो है। हाँ, अब देखिएगा 45 से 66 ये हो गया शीतोष्ण। हाँ, वही शीत वाला। चलिए आप लोग बताइएगा, 66 से 90 ध्रुवीय। बहुत अच्छा। चलिए बताइएगा, पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, बोलिए आप लोग, उसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव पोल, ध्रुव यानी पोल, POLE। अब बताइएगा, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, आवरण एवं केंद्रीय भाग, कोर, ठीक है। तो बताना है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कितना किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है? ये उधर का क्वेश्चन था इधर का भी वो तो ऐसा पूछ दिया है 18 ना, 34 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो यह मुख्यतः किस चट्टान से मिलकर बना है? बैसाल्ट चट्टान।
बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। मतलब यह काली मिट्टी का क्षेत्र किस राज्य तक पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी बोलिए, ठीक है, सही है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। आप लोग बताइएगा। तो सीमा जो है ना, आप देखिए भू प्रॉपर्टी का भी दो भाग है, सियाल और सीमा। तो सियाल, सियाल, और एल्युमिनियम। दूसरा है सीमा, और मैग्नीशियम। बहुत अच्छा। चलिए आप लोग बताइएगा, टाइटेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है कि नहीं? पास है, होगा। होगा टाइटेनियम नहीं है, ठीक है। टाइटेनियम नहीं है इसलिए क्योंकि टाइटेनियम लोहा का एक प्रकार होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? चलिए बताइएगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? पास है, पाइथागोरस ने बताया था, ठीक है। और यह न्यूटन बाद में साबित किया था कि यह नारंगी के समान होता है, ठीक है। और नाशपाती का जेम्स जीन बताया था। चलिए बताइएगा, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? माउंट एवरेस्ट। कितना? 8850। और सबसे गहराई गर्द 11,022 किलोमीटर प्रशांत महासागर में, ठीक है। दोनों का अंतर हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब अंतर को यहाँ पर घटाना नहीं है, अंतर को यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। अंतर इसे ऊंचाई है, गहराई है, तो अंतर मतलब जुटना ही होगा, ठीक है। ये नहीं समझिए क्योंकि बहुत आदमी है कि इसको घटाएगा तो 20 किलोमीटर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर वो नहीं, मैथ वाला मैथ ही लगेगा क्योंकि एक तो ऊंचाई है वहाँ जोड़िए तो दोनों जुट जाएगा। हाँ, 20 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। एक है आपका 11,000 मीटर, एक है 8850, दोनों को जोड़िए ना लगभग में। बताइएगा, ग्रेनाइट जो है ना, ग्रेनाइट कौन से चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। चलिए बताइए आप लोग, आग्नेय चट्टान आप लोग लिए का नहीं है। आग्नेय जो ग्रेनाइट है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आप लोग बताइएगा, बेसाल्ट, ये भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट तो ज्यादा ही पूछता है, बेसाल्ट पूछते नहीं पूछे आपसे। ग्रेनाइट बहुत बार क्वेश्चन शेयर बनाते हैं, वहाँ पूछ देता है कि कौन से चट्टान का उदाहरण है। आप लोग बताइएगा, लिग्नाइट कोयला तो हो जाएगा दूसरा, इधर का है लिग्नाइट कोयला और सादी चट्टान का है। चलिए बताइएगा, एंथ्रासाइट कोयला, ये हो गया एंथ्रासाइट हो गया, अब शादी का पास है, रूपांतरित का हो जाएगा। हाँ, यस बॉस। अब लिग्नाइट कोयला को किस नाम जानते हैं? ठीक है। कहाँ पाया था लिग्नाइट? जम्मू कश्मीर। क्या ले? लिग्नाइट तमिलनाडु हो जाएगा। और एंथ्रासाइट समझा? जम्मू कश्मीर। ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा। और देखा, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट हवाई द्वीप पर है, यूएसए में है। देखा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राबोलिक। स्ट्राम्बोलिस ज्वालामुखी को जब इधर का क्वेश्चन आएगा तो इधर बोलने दीजिएगा, ठीक है। स्ट्राम्बोलिस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह भूमध्य सागर के किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर, ठीक है, लिपारी द्वीप पर। आप लोग बताइएगा, हाई विंग ऑफ द पैसिफिक किस महासागर में चारों तरफ पाया जाता है? प्रशांत महासागर। पैसिफिक है। चलिए बताइएगा, कौन महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए बताइएगा, द्वीपों का द्वीप
ऑस्ट्रेलियन होगा। एशिया अब देखिए प्रायद्वीपीय द्वीप यूरोप, ठीक है। और सबसे छोटा महासागर मतलब महादेश महादेश ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। चलिए आप लोग बताइएगा, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। दक्षिण अमेरिका। आप लोग बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये क्या फॉकलैंड फॉकलैंड घाड़ा है वो। पास है माउंट कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में है, ठीक है। वो फट गया था। चलिए बताइएगा, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य ट्रांस। चलिए आप लोग बताइएगा, भूकंपीय तरंगों को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। चलिए आप लोग बताइएगा, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, और केंद्र कहेंगे, और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के समान पर स्थित बिंदु को भूकंप का एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा, अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में किस नाम से जानते हैं? सुनामी। इसको लिखते हैं इंग्लिश में सुनामी, ठीक है। ये याद रखिएगा, टी इसमें साइलेंट होता है, तो सुनामी होता है, ठीक।